बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। मैं हूं खालिद महमूद, KMCH फ़िज़िक्स एकेडमी की तरफ से। सब्जेक्ट है हमारा फ़िज़िक्स, क्लास है 9th। हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3.2 करना है। यूनिट नंबर 3 है डायनामिक्स और इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.2। क्वेश्चन नंबर 3.2 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1 इनर्शिया, नंबर 2 मोमेंटम, नंबर 3 फोर्स, नंबर 4 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नंबर 5 सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि ये टर्म्स जो हैं इनको डिफ़ाइन करें। तो इन पांचों टर्म्स को हमने डिफ़ाइन करना है। तो देखते हैं इसका आंसर। नंबर 1 इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? Inertia is that characteristic of a body due to which it resists any change in its state of rest or of uniform motion in a straight line। यानी inertia बॉडी का करेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से वो बॉडी जो है वो रेजिस्ट करती है किस चीज़ को, अगर उसकी मोशन में या उसकी रेस्ट की स्टेट में हम कोई चेंज पैदा करने की कोशिश करते हैं। मसलन अगर एक बॉडी एट रेस्ट है, हम उसको मूव करने की कोशिश करें तो वो उसको रेजिस्ट करेगी। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन पे और हम उसको चेंज करने की कोशिश करें, यानी या तो उसकी मोशन को कम करने की कोशिश करें या फिर हम उसकी मोशन जो है उसकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करें, तो दोनों सूरतों में वो बॉडी जो है इस अमल को रेजिस्ट करती है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स होता है उस बॉडी का, इसको हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया इज दैट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो किस चीज़ पे डिपेंड करती है फिर ये प्रॉपर्टी जो है इनर्शिया की? इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के मास पे डिपेंड करती है। जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा और जिस बॉडी का मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी विद ग्रेटर मास इज़ ग्रेटर दैन द बॉडी हैविंग स्मॉल मास। कि जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा और जिस बॉडी का मास कम होगा उसका इनर्शिया जो है वो कम होगा। तो इनर्शिया जो है इसका मतलब ये हुआ कि ये मास पे डिपेंड करता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो हैवी बॉडीज़ होती हैं उनको मूव करना, और अगर वो मूव कर रही हों तो उनको रोकना जो है वो मुश्किल होता है क्योंकि वो ज़्यादा रेजिस्ट करती हैं इस चेंज में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंट। कि किसी बॉडी की क्वांटिटी ऑफ मोशन को जो कि वो अपने मास और वेलोसिटी की वजह से रखती है उसको हम कहते हैं ये इसका मोमेंटम है। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो ये बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है मोमेंटम जो होता है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ डिनोटेड बाय पी। इसको पी से डिनोट करते हैं। तो फिर क्योंकि ये मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है तो इसलिए P इज इक्वल टू mv होगा। तो किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, किसी बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो भी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो ये दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसका यूनिट जो है वो मास का यूनिट और वेलोसिटी का यूनिट बनेगा। मास का यूनिट किलोग्राम होता है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो इस तरह से यूनिट जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। इसको हम न्यूटन सेकंड भी लिखते हैं क्योंकि अगर हम इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लें तो फिर एक सेकंड हमें साथ लगाना पड़ेगा। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो न्यूटन हो जाता है तो इसका यूनिट न्यूटन सेकंड भी लिखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्स। फोर्स इज द एजेंसी
which moves or tends to move, stops or tends to stop the motion of an object in a straight line। कि फोर्स एक एजेंसी होती है जो कि क्या करती है, वो या तो किसी बॉडी को जो एट रेस्ट हो उसको मूव कर देती है जब उसके ऊपर अप्लाई होती है, या फिर उस बॉडी को मूव करने की कोशिश करती है। स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो उसकी मोशन जो है उसको स्टॉप करती है या फिर स्टॉप करने की कोशिश करती है, तो उसको हम कहते हैं ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। तो फोर्स इज द एजेंसी विच मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर होती है। इट इज़ डिनोटेड बाय एफ, इसको एफ से ज़ाहिर किया जाता है, और न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। यानी किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही होती है वो उसके मास और उसके एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो इसका यूनिट भी फिर इसी फार्मूला से बनेगा, एफ इज इक्वल टू एम ए से। एम क्या होता है, मास किलोग्राम यूनिट बनेगा उसका, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इट्स यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इज कॉल्ड न्यूटन, और इसको हम फिर न्यूटन कह देते हैं। नंबर 4, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमसे पूछा गया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है? द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है तो एक फोर्स होती है जो उसकी मोशन को रेजिस्ट कर रही होती है, उसकी मुखालफत कर रही होती है, उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। यानी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे होते हैं उनकी मोशन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही होती है, और ये फोर्स फ्रिक्शन कहलाती है। फ्रिक्शन कम्स इनटू एक्शन as soon as a body is pushed or pulled over a surface। कि कब ये फोर्स अप्लाई होती है, जब हम किसी बॉडी को किसी दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर पुश या पुल करना शुरू करते हैं, तो उस वक्त ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एक्ट करती है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर होती है क्योंकि फोर्स होती है इसलिए वेक्टर है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है, बॉडी के मूव होने से जस्ट पहले जो मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जस्ट बिफोर द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, तो उसको हम एफ एस से ज़ाहिर करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम, एफ एस से मुराद स्टैटिक, एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये इसके लिए फॉर्मूला होता है एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर। और आर क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन होता है, और म्यू क्या कहलाता है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सर्फेसिस एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो ये फ्रिक्शन की फोर्स जो होती है ये दोनों बॉडीज़ जो कि एक बॉडी दूसरी के ऊपर मूव कर रही होती है उन दोनों बॉडीज़ की सरफेस के ऊपर डिपेंड करती है कि उनकी सरफेस की नेचर कैसी है। एंड नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। नॉर्मल रिएक्शन तो बॉडी के वेट के बराबर होता है, और दोनों सरफेस अगर ज़्यादा रफ़ हों, खुरदरी हों, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। अगर वो ज़्यादा स्मूथ हों सरफेस तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों के दरमियान कम होती है। तो दोनों की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। मसलन वुड और वुड के दरमियान कुछ और होगी, वुड आयरन और आयरन के दरमियान कुछ और होगी, आयरन और वुड के दरमियान कुछ और होगी फ्रिक्शन। तो इस तरह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सर्फेसिस एंड नॉर्मल रिएक्शन, तो इन पे ऊपर डिपेंड करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स ये क्या होती है? फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर कोई बॉडी जो है वो दायरे में घूम रही है, तो जब वो बॉडी दायरे में घूम रही होती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए उसको फोर्स चाहिए होती है, और वो फोर्स जो है वो किस तरफ को अप्लाई हो रही होती है, वो जिस दायरे में बॉडी घूम रही है उसके सेंटर की तरफ को उसके ऊपर फोर्स लग रही होती है, इसीलिए उसकी डायरेक्शन जो है वो हर लम्हे चेंज हो रही होती है।
तो फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो बॉडी को सर्कल में घुमाती है उसको हम कहते हैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। इट इज़ डिनोटेड बाई एफ सी, इसको एफ सी से ज़ाहिर करते हैं और इसका फॉर्मूला है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन द मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच बॉडी इज मूविंग। एम से मुराद यहाँ पे फार्मूला जो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, एम से मुराद बॉडी का मास है, मास ज़्यादा होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा चाहिए होगी उसको दायरे में घुमाने के लिए। वी वेलोसिटी है और वी का स्क्वायर है यहाँ पे, तो जितना वेलोसिटी का स्क्वायर ज़्यादा होगा उतना बॉडी को दायरे में घुमाने के लिए फोर्स ज़्यादा चाहिए होती है। और आर जो है क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसलिए आर जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए आर यानी रेडियस दायरे का जितना ज़्यादा होगा उतनी हमें कम फोर्स दरकार होती है उस बॉडी को दायरे में रखने के लिए, और आर जितना कम होगा उतनी ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है उस बॉडी को दायरे में रखने के लिए। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है जो कि किसी बॉडी को दायरे में घुमाती है, और दायरे में घुमाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है, जितनी फोर्स चाहिए होती है हमें ताकि वो बॉडी दायरे में घूमे, तो उसको हम कहते हैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो स्टूडेंट्स आपने ये क्वेश्चन देख लिया, ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लीजिए करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।